जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, पितृपक्ष शुरू हो चुका है और पितृपक्ष में पिंडदान के साथ साथ कथा कहानियां सुनने का भी विशेष महत्व है। कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक अगर हम अपने पितरों को पिंडदान अर्पित करते हैं तो उनकी कृपा का हमें विशेष वरदान प्राप्त होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो में मैं आपको माता सीता द्वारा किए गए पिंडदान की कथा श्रवण कराने जा रही हूँ और पौराणिक कथा का भी श्रवण करेंगे। आप इस कथा को अंत तक पूरी श्रद्धा के साथ और प्रसन्नचित मन से श्रवण कीजिएगा, जिससे आपको अपने पितरों की कृपा प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। वाल्मीकि रामायण में माता सीता द्वारा पिंडदान देने का वर्णन आता है, जिससे राजा दशरथ को मोक्ष प्राप्त हुआ था। वनवास के दौरान जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष के समय अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध करने हेतु गया जी पहुँचे, तब ब्राह्मण ने श्राद्ध में दान हेतु आवश्यक सामग्री बताई। सामग्री को लाने हेतु श्री राम और लक्ष्मण नगर की ओर चले गए। काफी समय बीत जाने के बाद श्री राम और लक्ष्मण नहीं लौटे। तब वहां पर उपस्थित एक ब्राह्मण ने माता सीता से कहा कि वह श्राद्ध पूजन करने का समय निकला जा रहा है, परंतु श्री राम और लक्ष्मण अभी तक नहीं आए। तब ब्राह्मण के कहने पर समय के अभाव के कारण और समय के महत्व को समझते हुए माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान स्वयं करने का निर्णय लिया। उन्होंने नदी तट पर उपस्थित बट वृक्ष, ब्राह्मण, गाय और कोए को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान पूरी विधान के साथ संपन्न किया। पूजन के बाद माता सीता ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने पिंडदान स्वीकार कर लिया। इस बात से माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए कि राजा दशरथ ने अपनी पुत्र वधू से पिंडदान स्वीकार कर लिया। इस बात से माता सीता अत्यंत प्रसन्न हुई कि राजा दशरथ ने अपनी पुत्र वधू से पिंडदान स्वीकार किया, परंतु वह मन ही मन सोच रही थी कि प्रभु राम इस बात को नहीं मानेंगे कि पिंडदान एक स्त्री द्वारा किया गया और स्वीकार भी कर लिया गया। तब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण पूजन सामग्री लेकर आए और पिंडदान के बारे में पूछने लगे। तब माता सीता ने प्रभु राम से कहा कि समय के अभाव के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। श्री राम को माता सीता की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संभव है। तब सीता जी ने कहा कि वहाँ उपस्थित नदी, तुलसी, कौवा, गाय और ब्राह्मण इस बात का साक्षी हैं कि पिंडदान राजा दशरथ जी द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तब प्रभु श्री राम ने उन पांचों से पूछा तो वे पांचों भगवान राम के सामने झूठ बोल देते हैं कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया। तब माता सीता ने इन पांचों पर बहुत क्रोध किया और इनको श्राप दे दिया। कहती हैं, ब्राह्मण दरिद्र बने रहेंगे। तुलसी को श्राप दिया कि तुम गया जी की मिट्टी में कभी भी नहीं फलोगी। गाय को श्राप दिया कि पूजनीय होने पर भी तुम्हें खाने के लिए हमेशा दर दर भटकना पड़ेगा और झूठा ही खाना पड़ेगा। कोए को हमेशा लड़ने झगड़ने का, खाने का श्राप दिया। फगुन नदी को श्राप दिया, तुम सिर्फ नाम की नदी रहोगी। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में गाय के पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। ब्राह्मण आज भी दरिद्र देखे जाते हैं। गया जी की मिट्टी में तुलसी आज भी कभी नहीं पनपती। कोई हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाना खाते हैं और फल्गु नदी आज भी सूखी है। सीता माता के द्वारा दिया गया श्राप आज भी इन पांचों को देखा जाता है। वहीं वट वृक्ष के सत्य कहने पर माता सीता ने वट वृक्ष को वरदान दिया कि तुम्हें लंबी आयु प्राप्त होगी, हमेशा दूसरों को छाया प्रदान करोगे। जो भी पतिव्रता नारी तुम्हारा पूजन करेगी, तुम्हें जल अर्पित करेगी, उसके पति की दीर्घायु होगी। हिंदू धर्म में आज भी वट वृक्ष का पूजन पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। पितरों की कृपा पाने के लिए हमें इस कहानी को भी जरूर सुनना चाहिए। एक समय की बात है, दो भाई बहन रहते थे। दोनों का विवाह हो चुका था। दोनों के दो दो बेटे थे। बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो भाई बोला, मैं पितरों को पिंडदान देने के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर
वह गंगा जी के लिए चला गया। भाई के जाते ही भाभी ने ननंद के लिए और उसके बच्चों के लिए खेतों में झोपड़ी डलवा दी। बहन अपने बच्चों के साथ झोपड़ी में रहने लगी। वे भाई के घर जाकर घर का सारा काम करती और बदले में भाभी उसको बचा कुचा खाना खाने को दे देती। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती। घर जाकर उस कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर बच्चों को देती और कहती खीर है खा लो। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन भाभी ने उसे वह कपड़ा ले जाते हुए देख लिया और कहने लगा कि भाई जी आटा छानने वाला कपड़ा कहाँ लेकर जा रही हो, इससे यहीं छोड़कर जाया करो। उसने वैसा ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बचा खुचा भोजन भी नहीं दिया और बोली कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत, लेकिन अगर आंगन में लगा यह पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिल जाए तो आ जाना। ये सुनकर वह बहुत दुखी हुई और रोती रोती अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वह बच्चों को बोली बेटा आज हम सबका उपवास है, आज भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चों ने बोला मामी ने कहा था कि कल नानी का श्राद्ध है, वहाँ चलते हैं। और माँ बोली बेटा मामी ने कहा था अगर आंगन में लगा पीपल का पेड़ अपने जगह से हिले तो आ जाना। तुम ही बताओ कभी पेड़ हिलता है, पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती हैं, पेड़ को हिलते हुए कभी देखा है तुमने? उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए। शाम हुई, उनके भतीजे आए। बोला बुआ माँ ने भोजन भेजा है। जब देखा तो भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटियों के ऊपर थोड़े चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और अपने बच्चों से बोली इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। वह भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और बोली हे गंगा माँ मेरे भाई की रक्षा करना, वह हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आई और बोली भाई जी कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए मत आना। अगर आंगन में पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिले तो आ जाना। अगले दिन वह भी भोजन के लिए भाभी के घर नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए, 2 सूखी रोटियां और थोड़े से चावल उसे दे गए। उसने फिर वह रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फेंकवा दिए। बच्चे भूखे ही सो गए और सारी रात माँ रोती रही और माँ गंगा माता से प्रार्थना करती रही। इसी तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए। उसका भाई वापस आया तो उसने देखा घर में कीचड़ ही कीचड़ हुई पड़ी है। वह अपनी पत्नी से पूछने लगा ये कीचड़ कैसे हुई, मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? उसकी पत्नी बोली श्राद्ध के पूरे 16 दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए, इसलिए यहाँ कीचड़ हो रही है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा की, खीर पूरी खिलाई, तब भी वह मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रही है। भाई खेत पर पहुंचा तो देखा कि वहाँ पर कोई झोपड़ी नहीं, वहाँ एक आलीशान महल बना हुआ है जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर बहन से कहा बहन ये सब क्या? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली भाई जो तुम्हारे आंगन में कीचड़ है वह गंदगी है, कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के दुर्व्यवहार से जो मैं दिन रात रोती थी उन आंसुओं की कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भी भाभी ने कहा पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं, हम नहीं गए। शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवाए। मैंने गुस्से में आकर झोपड़ी पर फेंकवा दिए। माता पिता के आशीर्वाद से और तेरे साथ से गंगा मैया की कृपा से सूखी रोटियां सोने और चावल हीरे मोतियों में बदल गए, जिसके प्रभाव से यह सब हुआ। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलतियों की माफी मांगी और घर को चलने को कहा। तब बहन बोली भाई गंगा मैया ने तुम्हारी रक्षा की तो हमारी रक्षा करना, लेकिन हम अब यहीं रहेंगे। यह सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला मेरे पितरों जैसी मेरी बहन और भाइयों की रक्षा करी, उनके दुख काटे, वैसे सबके दुख काटना और सबकी रक्षा करना। जो भी इस कथा को पूरी श्रद्धा पूर्वक सुन रहा है, हुंकार भर रहा है, उनके पितर उन पर सदा कृपा बनाए रखे। कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।